मेघनाद के रहस्य। रामायण में बहुत से महाशक्तिशाली पात्र थे, लेकिन आज हम रामायण में एक ऐसे पात्र के बारे में बताएंगे जिसको मार पाना स्वयं श्री राम जी को भी संभव नहीं था। वह पात्र था मेघनाद यानी कि इंद्रजित। रावण का पुत्र मेघनाद, जो कि अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। मेघनाद के इस नाम का रहस्य ये बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं थी, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद का जन्म। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें यानी कि लाभ स्थान पर रख दिया, परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान यानी कि व्यय स्थान हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। मेघनाद का परिवार। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकंठ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। स्वर्ग विजयी। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजित रखा था। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजित कहा गया। ब्रह्मा का वरदान। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वर देना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। मेघनाद के गुरु। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोर अवस्था में की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंबला यानी कि प्रत्यंगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे।
अति महारथी योद्धा। आदिकाल से अब तक यही एक मात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपतास्त्र अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेव द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हरा कर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। पितृभक्त मेघनाथ। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसके माँ मंदोदरी ने उसे ये कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। मृत्यु का कारण। अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता अगस्त्य ऋषि द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र आदि से अनभिज्ञता जो उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बने। मेघनाथ का वध। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। श्री राम जी और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुँचे जहाँ मेघनाथ कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहाँ रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुँच गए। चौथे दिन मेघनाथ को लक्ष्मण ने वीर गति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। सुलोचना लेकर आई कटा सिर। प्रभु श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने
दूतों के हाथ रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम जी ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर यकीन दिलाया था। धन्यवाद।